आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक डिटर्मिनेंट्स के बारे में। कल हम डिस्कस कर रहे थे इन द यस्टरडेज लेक्चर एडजॉइंट। आपको याद होएगा हम डिस्कस कर रहे थे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, अब जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स दे रखी है हमें 1 2 3 and 4, ठीक है। यू आर गिवन द मैट्रिक्स 1 2 3 4। आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए यू नीड टू फॉलो टू स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू मेक अ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। इसके दो स्टेप्स करने हैं। सबसे पहला हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे। अब यहां कोफैक्टर्स बनाइए भाई। सबसे पहले क्या क्या होंगे इस वन का, दिस एलिमेंट इज A11। वन का कोफैक्टर क्या बनेगा 4, तो यहां पे लिख देंगे 4, ठीक है। इस 2 का कोफैक्टर, ये 2 जिस रो कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। यू आर लेफ्ट विथ 3, तो यहां पे लिख देंगे -3। -3 क्यों लिखा, बिकॉज दिस एलिमेंट इज A12। गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस एलिमेंट इज, मैं दोबारा समझा देता हूं आपको क्या होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है ये दो स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले हम कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है जी। अब कोफैक्टर पता है, सबसे पहले A11 का कोफैक्टर, ये रो कॉलम को भूल जाएंगे, 4 बचेगा तो सिर्फ 4 आ गया। 1 1 1 + 1 2 इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन कौन आया, संदीप गुड आफ्टरनून, गीतिका गुड आफ्टरनून। A12 कौन है, 2, ये वाला 2 है। रो कॉलम डिलीट कर दिया, 3 बचेगा बट विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। फिर A21 कौन है, 3, इसके लिए 2 बचेगा, माइनस का 2 हो जाएगा। A22 कितना आ जाएगा 1, तो यहां पे मैंने लिख दिया -2, यहां पे लिख दिया 1। ये बन गया कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। अब इसके बाद इसका ट्रांसपोज करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये जो बन के आया इसको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहा जाता है। समझ गए। ये हमने एग्जाम्पल लिया 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर लेंगे, जो भी चेंजेस होंगे। मतलब कहने का ये है कि जो भी मैट्रिक्स प्रोवाइड किया है उसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाइए, फिर उसका ट्रांसपोज करवाओ, जो बन के आएगा दैट इज योर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डन, समझ में आ गया। चलिए अब इस एडजॉइंट के फायदे क्या हैं। मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया, एडजॉइंट आपको समझ में आ गया। अब इस एडजॉइंट के फायदे क्या हैं, ये किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के काम आता है। ये एडजॉइंट आपने पढ़ा, ये एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, मैंने मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 and 4, ये मैट्रिक्स लिख दिया मैंने। अब सबसे पहले इनवर्स क्या होता है। इनवर्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, इनवर्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल हैव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लो इसको मैंने किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, वो मल्टीप्लाई करवाने के बाद मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, तो जिस मैट्रिक्स के साथ यू हैव मल्टीप्लाइड दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब कहने का सिंपल ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसको ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। डन। तो ये क्या होगा, ये मैट्रिक्स क्या होगा, इसको हम इनवर्स कहते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इट इज अ मैट्रिक्स, इसके बारे में अगर मैं लिखूं, इट इज अ मैट्रिक्स आफ्टर हुज मल्टीप्लिकेशन with original matrix, after whose multiplication with original matrix results in an identity matrix, जो हमें क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। अभी कैसे ढूंढेंगे इनवर्स, देखो एक तो तरीका है एडजॉइंट से, मेथड नंबर 1 में एडजॉइंट वाला तरीका है।
एडजॉइंट वाला तरीका ये है, ए इनवर्स होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब अगर एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दें, ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएगा, इनवर्स। चेक कराता हूं आपको मैं, ये मैट्रिक्स लिखी है, इसका एडजॉइंट हम ऊपर निकाल के आए थे, इसका एडजॉइंट क्या मिला था हमें, याद करो जरा, स्क्रॉल कर देता हूं मैं, ये मिला था एडजॉइंट 4 माइनस 2 माइनस 3 एंड 1, ये था एडजॉइंट आपका, ठीक है, एडजॉइंट आ गया। और डिटर्मिनेंट कितना बनेगा मैट्रिक्स का, इस ए का डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूं, इसका डिटर्मिनेंट 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 2 आ गया डिटर्मिनेंट। तो अगर इस ये डिटर्मिनेंट माइनस 2 आ गया, मुझे इनवर्स निकालना है। अब एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, फर्स्ट एंट्री बन जाएगी 4 बाय माइनस 2, फिर माइनस 2 बाय माइनस 2, माइनस 3 बाय माइनस 2, 1 बाय माइनस 2। तो ये आपके पास ए इनवर्स क्या बन जाएगा, माइनस 2 1 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2। दिस इज योर ए इनवर्स। समझ में आ गई बात? कौन कौन ऐड हुआ, सिमरन, साक्षी, गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, हमने आज क्या डिस्कस किया है। हमने आज लेक्चर शुरू किया है एडजॉइंट से। एडजॉइंट आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होता है। पहले कोफैक्टर बनाए, फिर उसको ट्रांसपोज करवाया, जो बना उसको एडजॉइंट कहते हैं। ठीक है जी, एडजॉइंट बना लिया। फिर हमने इनवर्स के बारे में पढ़ा। इनवर्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बन जाए। डन। अब वो मैट्रिक्स क्या होगी, उसका तरीका हम एडजॉइंट से निकालते हैं। अब क्या है तरीका, अगर एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो इनवर्स। अब देखो ये इनवर्स आ गया, इसको अगर ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करें, ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था, 1 2 3 4 था, मल्टीप्लाई करके देखो पक्का आइडेंटिटी बन रहा होगा। चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करनी आती है ना आपको, ये तो याद होगा मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। कैसे होती है मल्टीप्लिकेशन, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, फर्स्ट एंट्री आ गई। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करवाओ जरा, माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, सेकेंड एंट्री आ गई। थर्ड एंट्री कैसे आएगी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये बनेगा 3 बाय 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 बाय 2 इंटू 3। फिर अगली एंट्री, फिर इसको कराना सेकंड के साथ, 3 बाय 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1 बाय 2 इंटू 4। आपके पास फाइनली कितना बन गया, पहली एंट्री माइनस 2 प्लस 3 1, ये माइनस 4 प्लस 4 0, 3 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 0, ये आपका बन जाएगा 2 से 2 कट गया, 3 माइनस 2 1। बिल्कुल सही आ रहा है। मतलब आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये इसको इस मैट्रिक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई किया और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। तो ये जो आपने ढूंढी है ये क्या है, ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। इनवर्स का एक तरीका तो ये हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट निकालना है, उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, जो मैट्रिक्स बन के आएगा उसको इनवर्स कहेंगे। इनवर्स वैसे है क्या, इनवर्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसको ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। डन। एक तरीका तो इसका ये हो गया। एक तरीका और क्या है, आपको बाय ऑप्शंस भी कर सकते हो आप। क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है तो बाय ऑप्शंस प्रेफर करिए। आपको क्या कहा होगा पेपर में, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका इनवर्स बताइए, ए इनवर्स। ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, जैसे फर्स्ट ऑप्शन गिवन है -2 -1 3 बाय 2 1 बाय 2, ऑप्शन ए दे रखा। फिर ऑप्शन बी गिवन है, बी है -2 1 3 बाय 2 -1 बाय 2। ऐसे 3-4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपको। आपको ये पता है, सिर्फ डेफिनेशन याद करने से आपका सारा काम हो जाएगा। आपको ये पता है इनवर्स आपने ढूंढना है। आपको ये भी पता है कि अगर मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। आप सिंपल बात बताओ, रिलेट करके देखो। रेसिप्रोकल का नाम सुना है आपने, जैसे 4 है, 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/4। नंबर्स में क्या होता है,
अगर किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बनता है। यहां किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी बनती है। बात वही है, नंबर के केस में क्या बनता है 1, मैट्रिक्स के केस में क्या बनती है आइडेंटिटी। वहां यूज करते हैं रेसिप्रोकल, यहां यूज करते हैं इनवर्स, ये फर्क है बस। बात समझ में आ रही है आपको? जल्दी से पहले कमेंट करके ये बता दीजिए भाई यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इनवर्स किसी मैट्रिक्स का क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, ये समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए फास्ट। जल्दी से कमेंट करके ये बता दो आपको बात पल्ले पड़ गई, इनवर्स क्या होता है या नहीं, फिर मैं ये बताता हूं आपको आगे का काम। मानसी लिख रही है यस सर, साक्षी ने लिखा है यस सर। बाकी कहां है भाई, बाकी सारे लोग कहां हैं? हमारे साथ 16 बंदे जुड़े हुए हैं, बाकी लोग कहां हैं? जल्दी लिखो, जल्दी फास्ट, कमेंट करने में कितना टाइम लगता है? शिखा यस क्लियर, दिव्या ने लिखा है यस सर, अंशुल ने लिखा है, संदीप ने लिखा है, गीतिका, महक, कार्तिकेय, सभी ने लिखा है यस और थम्स अप करा है बाकी लोगों ने। चलो जी बहुत बढ़िया। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि इनवर्स क्या होता है। इनवर्स ऐसी मैट्रिक्स जिसको ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। मैट्रिक्स के केसेस में हम क्या कहेंगे इनवर्स, नंबर के केसेस में हम क्या कहते हैं रेसिप्रोकल। हिमांशी लिख रही है सर बाय ऑप्शन, अभी बताता हूं मैं, बाय ऑप्शन अभी देखते हैं। पहले ये समझो, ये क्लियर हो गया। अब बाय ऑप्शन क्या करेंगे, आपको पता है ए मुझे दे रखा है, इनवर्स मुझे ढूंढना है, मुझे पता है ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बनता है। अब मैं पहले ए को ऑप्शन ए से मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, क्या बना चेक करो, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3/2। फर्स्ट एंट्री क्या आ रही है, फर्स्ट एंट्री ठीक है 1 आ रही है। फिर फर्स्ट को सेकंड से किया, ये बना 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1/2, ये भी सही आ रही है। ये आपका बन गया -1 प्लस 1 0 आ गया। ये एंट्री क्या आ रही है -2 प्लस 3 1, ये 1 -1 0, बिल्कुल सही आ गया। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई करना तो आता है हमें, ये 2 पे कट गया, ये बन गया 6 माइनस का 6 प्लस का 6 0, ये भी सही है। अब इसको लास्ट वाले से करवाइए, 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 1/2। अब जरा चेक करो, ये बना -3 प्लस 2। लास्ट एंट्री में गड़बड़ आ गई, लास्ट एंट्री क्या आनी चाहिए थी 1, आ क्या रही है -1, ऑप्शन ए गलत हो गया। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन ए गलत हो गया। इस हिसाब से चेक करना है, मतलब जिस केस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी का मतलब 1001 आ जाए, वो आपका सही आंसर है। बस इतना सा करना है शॉर्टकट में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये टॉपिक है आपका इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कुछ नहीं करना, ऑप्शन उठाओ, मल्टीप्लाई करवाओ और चेक करवाओ किस ऑप्शन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। जिस ऑप्शन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी दैट इज योर करेक्ट आंसर। कार्तिकेय थम्स अप, निवेदिता ने लिखा है यस सर, हिमांशी लिख रही है ओके, ये तो मैंने पढ़ लिया कमेंट्स। चलिए बहुत बढ़िया जी, आई होप आपको समझ में आ गया। अब एक चीज मैं आपको दोबारा, एक एग्जाम्पल समझ में आ गया, दो तरीके मैंने बताए, अब एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अगर मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए आपको मैं बता देता हूं, 5 2 1 4, ये मैट्रिक्स है, इसका हमें इनवर्स निकालना है। अब एक तो तरीका क्या है, एडजॉइंट निकाल लीजिए, उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए बस। अब ये बताइए डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट बनेगा 5 4 जा 20, 2 1 जा 2, 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। चलो डिटर्मिनेंट आ गया, अब एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे हम, एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर बनाएंगे। इस 5 का कोफैक्टर कौन बनेगा 4, इस 2 का कोफैक्टर कैसे निकालते हो, रो कॉलम को डिलीट कर देते हो, 1 बचेगा, इसका -1 बनेगा क्योंकि एंट्री आपकी A12 है। 1 का बनेगा -2, 4 का बनेगा 5, एडजॉइंट बना। अभी कोफैक्टर बने हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज भी करवाना है, 4 -1 -2 5, ये बन गया हमारे पास एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो तो आपके पास इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी
18 से डिवाइड करना है, 4/18 -2/18 -1/18 5/18, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है जी, क्लियर। अब ऑप्शन से चेक कर लेना, अब वेरिफिकेशन करने, वेरीफाई कर लो। अब इस मैट्रिक्स को ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बनना चाहिए। देखो चेक करके आ रहा है कि नहीं आ रहा। ए क्या है, 5 2 1 4, इनवर्स क्या है 4/18 -2/18 -1/18 5/18। करो जरा चेक, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, बनेगा 5 इंटू 4/18 -2 इंटू 1/18 आ गई फर्स्ट एंट्री। फिर सेकंड एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट को सेकंड से करना है, बताओ 5 इंटू -2/18 +2 इंटू 5/18। थर्ड एंट्री में सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, 1 इंटू 4/18 -4 इंटू 1/18, बहुत बढ़िया। फिर लास्ट 1 इंटू -2/18 +4 इंटू 5/18, बहुत बढ़िया। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 20 -2 18/18, ये फर्स्ट एंट्री बन जाएगी 1, ये तो कट ही जाएगा, बन गया 0, ये भी कट जाएगा, बन गया 0, ये आपका आ जाएगा 1। बिल्कुल सही आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, दैट मीन्स हमने बिल्कुल सही किया। ठीक है जी, एडजॉइंट तो समझ में आ गया। एडजॉइंट में क्या करना है, पहले कोफैक्टर बनाने हैं। इस 5 का कोफैक्टर कौन बनेगा, इसकी रो कॉलम को डिलीट कर दो, 4 बचा है तो 4 ही इसका कोफैक्टर है। फिर 2 की बात करें, 2 की रो कॉलम को डिलीट कर दो, 1 बचा, 1 के साथ नेगेटिव का साइन लगेगा क्योंकि एलिमेंट A1 2 है, 1 + 2 3 ऑड है, नेगेटिव देना पड़ेगा। फिर इस 1 की बात करें, रो कॉलम डिलीट, 2 बचेगा, इस 2 को भी नेगेटिव देना पड़ेगा। फिर 4 रो कॉलम डिलीट, 5 बचेगा, एज इट इज आ जाएगा। ये कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है, दिस इज योर कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। फिर इसको ट्रांसपोज करवाया, पहली रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपका एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आपने निकाला था 18, डिवाइड कराया, इनवर्स आ गया। ये तो इसकी सब्जेक्टिव अप्रोच है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शंस में आपको दिया होगा, मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, वही आपका सही आंसर है। डन। ये सारा टॉपिक था एडजॉइंट से रिलेटेड, और उसमें हमने क्या कर लिया, इनवर्स का समझ लिया कि इनवर्स क्या होता है। डन। चलिए जी आगे पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है क्रैमर्स का रूल लगा के। क्रैमर एक मैथमेटिशियन था जिसने आपको कुछ बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दी। वो यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या थी, जैसे मान लो इक्वेशन में लिख देता हूं 5x + 2y = 10। अगली इक्वेशन है 3x प्लस कुछ भी लिख लो 5y = 30, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x एंड y निकालना है। x एंड y क्या होएगा। अब क्रैमर ने तो बहुत कुछ बता दिया हमें, आप कैसे करोगे। आपके पास दो तरीके होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन, जो बचपन में पढ़ा था, याद नहीं होएगा पक्का। किसी को याद है ये सॉल्व करना कैसे होता है, बचपन में पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है बचपन वाला। बचपन तो बचपन था, हम बहक जाते थे बचपन में, है ना। बताओ भाई ये किसी को याद आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन तरीका, एलिमिनेशन, कुछ तो पढ़ा होगा बचपन में। मानसी लिख रही है याद है, बताना जरा मानसी क्या है ये। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एलिमिनेशन में क्या करते हैं। हिमांशी लिख रही है यस, याद है याद है याद है याद है याद है, ओके। साक्षी ने लिखा है, दिया ने लिखा, गीतिका ने लिखा, अंशुल ने लिखा। ये दो तरीके हम सॉल्व कर लेते हैं लीनियर इक्वेशंस को, एक्स एंड वाई को। याद है आपको, चलो याद है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे में डाल देते थे।
एलिमिनेशन में क्या करते थे, हम वेरिएबल को मैच करते थे, याद बहुत कुछ किया था हमने। अब ये दोनों तरीके हैं ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो ट्रेंडिंग नहीं है, पुरानी हो चुकी हैं। इंग्लिश में वर्ड होता है ऑब्सोलेट, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं विच आर नॉट इन ट्रेंड। अब ये ट्रेंड में नहीं है, अब हम नया तरीका सीखेंगे जो आजकल ट्रेंडिंग है। वो क्रैमर का रूल है। क्रैमर ने ये क्या लिख रहे हैं मानसी, एक्स की आइटम्स में वाई को निकाल लो। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, मानसी ने बिल्कुल सही लिखा। सब्स्टिट्यूशन में एक्स को वाई की टर्म्स में लिखना है, फिर उसको दूसरी में पुट कर देना, वहां से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब ये दोनों तरीके से कुछ और हटके तरीका पढ़ते हैं, क्रैमर्स का रूल। क्रैमर ने कहा तीन चीजें निकाल लो, डेल्टा निकाल लो, डेल्टा एक्स निकाल लो, डेल्टा वाई निकालो। अब डेल्टा क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा वाई क्या है। डेल्टा होता है कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट, जैसे 5 2, यहां रख दो 5 2, 3 5, ये रख दिया 3 5। सॉल्व कर लेते हैं, 25 माइनस 6 19 आ गया, 19 आ गया। डेल्टा एक्स की वैल्यू बताना। डेल्टा एक्स में क्या करेंगे, एक्स वाले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें। कांस्टेंट का क्या है 10 30, वाई में कोई चेंज नहीं करना। अब 10 5 जा 50, 32 जा 60, माइनस 10 आ गया। डेल्टा वाई में वाई वाले कॉलम को चेंज करेंगे, एक्स में चेंज नहीं करना, वाई की जगह पे रख देंगे कांस्टेंट। 150 माइनस 30 कितना आ गया, 120 आ गया। अब क्रैमर ने क्या कहा कि भाई एक्स होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, वाई होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा। कितना सौखा हो गया। डेल्टा एक्स कितना है -10, डेल्टा कितना 19, डेल्टा वाई कितना 120, डेल्टा कितना 19। तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी -10/19 और वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी 120/19। ये दोनों वैल्यूज आपके पास मिल जाएंगी एक्स एंड वाई की। आप सॉल्व करके देख लेना, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, इनसे भी यही आंसर आएगा। बस फर्क ये है यहां पे टाइम आपका बहुत बच जाएगा, ऊपर वाले में टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बस इतना सा फर्क है दोनों अप्रोचेस में। ये जो क्रैमर की अप्रोच है प्रैक्टिकल भी है और बहुत टाइम सेविंग भी है, बट ऊपर वाली जो हम बचपन में करते आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन किया, एलिमिनेशन किया, अप्रोच, ये दोनों ठीक है, बट ये टाइम सेव नहीं करती, टाइम बर्बाद करती है। ठीक है, अब आगे, अब मैंने जो आंसर निकाला, मैं अब कैसे मालूम सही है, मैंने x की वैल्यू क्या निकाली -10/19 और y की वैल्यू निकाली 120/19। अब क्या ये सही है, अगर ये सही हुआ तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल के देखता हूं, 5x मतलब x की जगह पे ये डाल दिया, प्लस 2y, y की जगह पे ये डाल दिया। ये 10 बनना चाहिए, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। ये बन गया माइनस का 50 प्लस 240 डिवाइड बाय 19, ये बन गया 190/19, 10 आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन मैच कर रही है। इन्हीं वैल्यूज को सेकंड में पुट करो, सेकंड है 3x, 3 इंटू -10/19 प्लस 5 इंटू 120/19, ये सॉल्व करके 30 बनना चाहिए, चेक कर लो, बिल्कुल बनेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये क्रैमर की जो अप्रोच थी वो समझ में आई आपके कि नहीं आई। क्रैमर ने क्या कहा, तीन चीजों पे फोकस रखना है अपना, डेल्टा निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है। फिर क्रैमर के हिसाब से एक्स की वैल्यू होती है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, वाई की वैल्यू होती है डेल्टा वाई बाय डेल्टा। जल्दी से बता दीजिए ये अप्रोच आपको समझ में आई, कितना टाइम बचाएगी आपका ये। अब कहां लगे वो सब्स्टिट्यूट करने, एलिमिनेट करने, वो टाइम वेस्ट है, वो आप टाइम वेस्ट करोगे, इन अप्रोचेस से बहुत फायदा होगा आपको। जल्दी बता दीजिए भाई, समझ में आ गया। मानसी ने लिखा यस सर, बाकी लोग कहां हैं। हिमांशी लिख रही है यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आ गया, शिखा ने थम्स अप किया है, दिया लिख रही है यस सर। अरे भाई सुस्तियां ना पाओ, एक्टिव रहो। निवेदिता लिख रही है यस सर, एक्टिव रहो, जल्दी से रिप्लाई करो, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो। अंशुल ने थम्स अप किया है, दिव्या लिख रही है यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी फास्ट। साक्षी लिख रही है यस सर, चलो जी बहुत बढ़िया।
अब मुझे एक चीज बताना, मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूं, सॉल्व करना है आपने। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। एक और लिख रही है इक्वेशन लिख रहा हूं आपके सामने, 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। चलो जी, ये दो इक्वेशंस है, x एंड y निकालना है। अब देखो ये मन में ही कर लोगे आप, कैसे? अब मैंने आपको डेल्टा बताया था, डेल्टा कॉफिशिएंट से करते हैं, तो 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8, डेल्टा की वैल्यू 1 आ गई। अब डेल्टा x में ये 3 4 की जगह पर 3 4 भूल जाओ, यहां पे मान लो 12 है, यहां पे मान लो 24 है, 3 4 है ही नहीं, तो 12 इंटू 3 36 माइनस 24 टू जा 48, इसकी वैल्यू -12 आ गई। फिर डेल्टा वाई में वाई वाला कॉलम भूल जाओ कि है ही नहीं, अब वाई की जगह पे क्या रखेंगे 12, यहां पे रखेंगे 24, 3 इंटू 24 72 माइनस ये आपका बन गया 4 इंटू 12 48, ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 24 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा x बाय डेल्टा -12। y की वैल्यू क्या बन जाएगी? डेल्टा y बाय डेल्टा 24। देखो एक सेकंड में काम हो जाएगा, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी, कोई एलिमिनेशन नहीं करनी, सब वो काम सौखा है। ठीक है जी, क्लियर है? अब ये आपके डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, इस तरह से आपको इक्वेशंस सॉल्व करनी है। डन। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये 3 इक्वेशंस पे भी अब इसका और बेनिफिट क्या है, इसको 3 इक्वेशंस पे भी आप रख सकते हो कि अगर इक्वेशंस आपको 3 दे रखी हैं वहां पे भी सही रहेगा। अब चलो पहले तो एक और करके दिखाओ जल्दी फास्ट। अब जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करना कमेंट्स में, ठीक है? मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं आपके सामने। 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। अगली इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। जल्दी से x और y की वैल्यू मुझे बताइए, क्या बनेगी फास्ट। देखते हैं सबसे पहले कौन रिप्लाई करता है। जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट, क्या वैल्यू बननी चाहिए आपके मुताबिक? बताओ भाई, बताओ जल्दी फास्ट, इतना टाइम नहीं लगाना। बस 3 चीजें निकाल लो, डेल्टा निकाल लो पहले। कितना आएगा? 25 माइनस 6 19 आ गया। फिर डेल्टा एक्स, एक्स वाले 5 3 को भूल जाओ कि 5 3 है ही नहीं, यहां 10 है, यहां 15 है, 5 नहीं है 3 नहीं है, ये 5 इंटू 10 50 माइनस 15 इंटू 2 30, ये बन गया 20। फिर डेल्टा वाई निकाल लो, डेल्टा वाई में 2 और 5 को भूल जाओ, यहां पे समझ लो 10, यहां पे समझ लो 15, 15 इंटू 5 75, 10 इंटू 3 30, ये बन जाएगा 45। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 20 डिवाइड बाय 19। y की वैल्यू क्या बन जाएगी? y की वैल्यू बन जाएगी 45 डिवाइड बाय 19। ये x आ गया, ये y आ गया। चलिए जल्दी से अब बता दीजिए, समझ में आ गया आप लोगों के? x और y की वैल्यूज निकाल लोगे। ये है क्रैमर का रूल। क्रैमर ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हमें कि सॉल्व कैसे किया जाता है चीजों को और कैसे हम मैनेज करते हैं क्रैमर्स रूल से। चलिए डन, बहुत बढ़िया, सबका हो गया। अब इसके बाद ये आपने समझ लिया कि क्रैमर्स का रूल क्या था, है ना? अब क्रैमर ने जो भी हमें बताया, अब कुछ भी आपका हम जैसे मान लो मैं अब इसको लिख दूं a1x b1y इक्वल टू c1, फिर लिखा a2x
B2y इक्वल टू C2। ठीक है, अब क्रैमर ने बताया डेल्टा क्या होता है हमारे पास, A1 B1 A2 B2। डेल्टा x क्या हो जाएगा, C1 C2 B1 B2। डेल्टा y क्या हो जाएगा, डेल्टा y हो जाएगा A1 A2 C1 C2। ये डेल्टा y हो जाएगा, तीन चीजें हमने निकाल लेनी है। अब उसके बाद क्रैमर ने यह भी बताया कि x डेल्टा x बाय डेल्टा होता है और y डेल्टा y बाय डेल्टा होता है अकॉर्डिंग टू क्रैमर। अब एक बात बताओ, ये एक फ्रैक्शन है, अब इसकी डिस्कशन कर लेते हैं, केसेस बना लेते हैं। सबसे पहला केस, इसमें केसेस बन जाएंगे। अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमिरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है किसी भी फ्रैक्शन में, है ना। अब अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो अगर मतलब यहां डेल्टा जीरो नहीं है तो x एंड y की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। बट अगर डिनोमिनेटर आपने जीरो रख दिया, अब डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो पंगे पड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में पता है जीरो नहीं आता। अब अगर ऊपर जीरो, ऊपर क्या है, ऊपर भी जीरो है या ऊपर नॉन जीरो है तो क्या होगा, मतलब कहने का ये है, अब इस पॉइंट को समझ लेना। फर्स्ट में अगर डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो है तो कोई पंगा नहीं है, यहां पे लिखता हूं नो पंगा, ठीक है। बट अगर डिनोमिनेटर आपका जीरो है तो पंगे पड़ सकते हैं। तो या तो एक केस ये हो सकता है कि न्यूमिनेटर जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो है, या ऊपर भी जीरो है और नीचे भी जीरो है। अब दोनों केसेस में क्या होगा, वो पहले ये वाला केस लेते हैं जब ऊपर जीरो नहीं है नीचे जीरो है, जैसे 4/0 5/0, इन केसेस की बात कर रहा हूं मैं। और यहां पर ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, ऐसे केसेस की बात कर रहा हूं मैं। अब ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। 4/0 या 5/0 ये डिफाइन नहीं होता, हम कह देते हैं ये इंफिनिटी के बराबर है। अब ये डिफाइन क्यों नहीं होता, इसका कारण क्या है वो समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। इसका कारण ये है, जैसे मान लो 4/0 है, इसको मैंने मान लिया ये किसी नंबर के बराबर है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इक्वल टू 0 इंटू एनी नंबर, और 0 इंटू एनी नंबर क्या बन जाएगा, 0। और यहां पे क्या है, नॉन जीरो, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। कॉन्ट्राडिक्शन मैथमेटिक्स में जब भी आ गई वो चीज वैलिड नहीं होती, वो इनवैलिड होती है। अब अगर चीज वैलिड नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, तो मैं यहां पे इंफिनिटी का रख दिया। अब यहां इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा है नंबर, ये इंफिनिटी का मतलब ये है कि ये इंफिनिटी इज अ सिंबल। और मैथ में कोई भी चीज अगर डिफाइन नहीं है उसको इंफिनिटी के बराबर रख सकते हो, क्योंकि एक नंबर कभी एक सिंबल के बराबर नहीं होता। अगर वो सिंबल के बराबर है दैट मींस वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। अब 0/0 का क्या सिनेरियो है, पहले तो हमने पढ़ा नॉन 0/0 का सिनेरियो, अब हम पढ़ते हैं 0/0 का सिनेरियो क्या है। 0/0 का बहुत सारे आंसर हैं, इसके इनफानाइट आंसर्स होंगे, इनफानाइट आंसर्स। अब मैंने आपसे पूछा 0/0 का क्या आंसर है, अब किसी मैक्सिमम तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे, कहेंगे 1, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 4/5, किसी ने कहा 9/5, सारे सही हैं। कैसे, मैं पहले 1 वाले की बात करता हूं, जिसने 1 कहा, अब वैलिड करने के लिए 0 इंटू 1 0, 0 0 के बराबर है, वैलिड है। 0/0 किसी ने कहा 4/5, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 4 0, लेफ्ट राइट मैच कर गया, ये भी सही है। फिर किसी ने कहा 9/5, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, ये लेफ्ट राइट मैच कर रहा है, यस ये बंदा भी सही है। तो 0/0 के लाख करोड़ आंसर हैं, बहुत सारे आंसर हैं, 1 भी सही है, 2 भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जो मन कर रहा है लिखी जाओ आप। समझ में आ रही है बात, तो 0/0 का एक आंसर नहीं है, लाख आंसर है। तो यहां पे मैं आपको वही केस बना रहा था कि अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो कोई, डेल्टा कहां है, डिनोमिनेटर में है, जब डेल्टा जीरो नहीं है तो कोई पंगा नहीं है, x एंड y एग्जिस्ट कर जाएंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे और एक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसको
यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। बट अगर डेल्टा आपका 0 है, डेल्टा 0 है, तो जाके कहीं दो केसेस बनते हैं। वो केस आपको मैं बताता हूं क्या क्या केसेस बनेंगे। सबसे पहला यहां केस ये बनेगा, डेल्टा 0 है एंड डेल्टा x या डेल्टा y ये नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो बाय जीरो क्या बन जाएगा, इनवैलिड। इस केस में कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। इस केस में क्या बन जाएगा सर, नो सॉल्यूशन। बट अगर डेल्टा भी 0 है, ये दोनों भी 0 है, तो 0 बाय 0 बन जाएगा, जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताया कि फ्रैक्शंस का क्या सीन होता है। अब देखो डिनोमिनेटर में 0 नहीं है तो कोई पंगा ही नहीं है, नो पंगा, नो पंगा, x एंड y आ जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। बट अगर डिनोमिनेटर 0 है, डेल्टा कहां पे, डिनोमिनेटर में पड़ा है, अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ, इन दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया, मतलब वो क्या बन जाएगा, इनवैलिड। आपके सामने रीजन है, जैसे 4/0 है, ये इनवैलिड है। क्यों? मान लिया ये कोई नंबर के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, राइट हैंड साइड में हमेशा 0 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में नॉन जीरो आएगा, जो कि इनवैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है जी, ये बात है यहां पे, समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्लियर। बट अगर 0/0 है तो इसके लाख आंसर हो सकते हैं, इसके करोड़ आंसर हो सकते हैं, जो मर्जी लिख लो, सारा सही है। आपके सामने है, किसी ने कहा 4/5, अब साक्षी ने कहा कि 0/0 का आंसर 4/5 है, साक्षी भी सही है। मानसी ने कहा 9/5 है, मानसी भी सही है। ठीक है, अब उसके बाद महक ने कहा 1/5, महक भी सही है। कार्तिकेय ने कहा 1/9, कार्तिकेय भी सही है। ठीक है जी, ये सारे सही हैं। अब संदीप ने कहा 1/3, ये भी सही है, चेक कर लो, सारे सही हैं। 0 × 5 0, 0 × 4 0, लेफ्ट राइट बैलेंस होएगा। 0 × 5 0, 0 × 9 0, ये भी लेफ्ट राइट बैलेंस होएगा, ये भी लेफ्ट राइट बैलेंस होएगा, ये भी लेफ्ट राइट बैलेंस होएगा, ये भी लेफ्ट राइट बैलेंस होएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मतलब कहने का ये है कि अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो नो पंगा, नो पंगा मतलब एक्स एंड वाई एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, सॉल्यूशन देंगे। बट अगर डिनोमिनेटर 0 है, इनमें से एक नॉन जीरो हो गया, तो कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे। अगर सारा कुछ ही 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगे। समझ में आ गई बात? अब जल्दी से मुझे पहले यहां तक बता दीजिए, यहां तक आपको क्लियर है या कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? जल्दी से कमेंट करके मुझे यह बताइए, यहां तक आपकी बात पल्ले पड़गी या यहां तक कोई डाउट है? जो क्रैमर ने बताया उसको हमने डिस्कस किया, बस, और कुछ खास तो किया नहीं है। क्रैमर ने जो बातें बताई पहले हमने उसको अप्लाई किया, फिर उसको डिस्कस किया। हिमांशी ने लिख रहा है यस, दिव्या लिख रहा है यस, क्लियर है, कार्तिकेय लिख रहा है यस। बाकी लोग कहां हैं भाई? गीतिका लिख रहे हैं यस सर, मानसी लिख रहे हैं यस सर, दिया शर्मा, संदीप, शिखा, क्लियर सर, यस सर, क्लियर सर, यस सर, यस सर। निवेदिता ने लिखा है यस सर, संदीप जी ने लिखा है यस सर, कार्तिकेय ने लिखा है यस, थम्स अप। चलो जी, बहुत बढ़िया। चलो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे करेंगे कंटिन्यू अपना सिलेबस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बढ़ाएंगे इसको, चैप्टर को वाइंड अप करके अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच।